राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने अपने पिछले व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि किस तरह से हमने अपने छोटे से लड्डू का पंचामृत अभिषेक किया था, उनका श्रृंगार किया था और किस तरह से हमने जन्माष्टमी के दिन में उनकी सेवा की थी। और अब ये लगभग 7 बज चुके हैं जब हम अपने छोटे से कन्हैया को एक बार शयन करवा देंगे, क्योंकि हमें उनका 12 बजे दोबारा जन्म करवाना है। तो यहाँ पर मैंने अपने कन्हैया को फूलों में सुला दिया है और अच्छे तरह से उनको फूलों से ढक दिया है और साथ में ये खीरा भी रख दिया है जिसमें से कि हम कन्हैया का जन्म करवाएंगे। उस खीरे को कट करके ही कन्हैया का जन्म करवाया जाता है। और यहाँ मैं अपने लड्डू के झूले को फूलों से सजा रही हूँ। बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स हैं और पान का पत्ता है। बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही थी और मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना मैं इस झूले को फ्रेश फ्लावर से सजाऊं। तो ये उसी समय सजाना था क्योंकि फिर बाद में ये फ्लावर मुरझा जाते। हालांकि मैंने इनको एसी वाले रूम में भी रखा, लेकिन फिर भी ये थोड़े से, जब मैंने अपने कन्हैया को इस पर बिठाया तो थोड़े से मुरझा ही गए थे। लेकिन इसको बनाने में एक अलग सी खुशी मिली और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। और अब बज गए हैं रात के 12। तो अब हम अपने छोटे से कन्हैया का करवाएंगे जन्म। तो हम सबसे पहले ये जो खीरा हमने रखा था इसको एक सिक्के से कट करेंगे, क्योंकि ऐसा ही कहा जाता है कि जो हमारे कन्हैया हैं उनका जन्म खीरे में से करवाया जाता है। और ये हमारे छोटे से कन्हैया देखो निकल के आए हैं, कितने खुश लग रहे हैं। बिल्कुल रो नहीं रहे हैं, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, वो बहुत हंसमुख है हमारे छोटे से लड्डू। और अब हम कराते हैं इनका पंचामृत अभिषेक, यानी कि इनका स्नान। सुबह मैंने इनका बहुत विस्तृत स्नान करवाया था, तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को मिक्स करके एक साथ ही स्नान करवा दिया है और साथ में पुष्प से भी इनका स्नान करवा दिया है। हमारे कन्हैया का बर्थडे हो गया है और अब यहाँ पर बहुत ही प्यारी सुंदर सी ड्रेस मैंने अपने छोटे से लड्डू को पहनाई है और उनका श्रृंगार किया है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे छोटे से लड्डू। आज उनका जन्मदिन है और वैसे तो हमारे लड्डू हमेशा ही सुंदर लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जन्मदिन वाले दिन तो एक अलग सी ही रौनक आ जाती है। और यहाँ पर मैं इन्हें दर्पण दिखा रही हूँ कि ये अपना रूप खुद ही निहार लें। और जैसे कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले शहद चटाया जाता है, तो यहाँ पर भी मैं अपने छोटे से लड्डू को शहद चटा रही हूँ। बड़े प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू, किसी की नज़र ना लगे। और अब जो झूला हमने फूलों से डेकोरेट किया था उसमें मैंने अपने कन्हैया को बिठा दिया है और झूला झुला रहे हैं। और उसके बाद मैंने की उनकी आरती और उनसे खूब भर भर के आशीर्वाद मांगा कि मैं इसी तरह से ही आपका ये जन्माष्टमी का त्यौहार बनाती रहूं। और साथ में हम लगाएंगे अपने छोटे से कन्हैया को 56 प्रकार के भोग। इसमें कुछ भोग ऐसे थे जो मैंने खुद बनाए थे और कुछ भोग मैं बाज़ार से भी लेकर आई थी। और ये वही झांकी है जो हमने अपने पिछले व्लॉग में शेयर की थी, जो हमने जन्माष्टमी के लिए विशेष तौर पर बनाई थी। तो ये वही झांकी है। इस झांकी में हमने अपने कन्हैया को झूला झुलाया है, उन्हें बिठाया है, उन्हें 56 प्रकार के भोग लगाए हैं, उनका जन्मदिन बनाया है, खूब धूमधाम से बनाया है। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी अपना जन्माष्टमी का त्यौहार ऐसे ही धूमधाम और खुशी से बनाया होगा, क्योंकि सबको ही अपने लड्डू प्यारे लगते हैं। भगवान तो एक ही हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं। सब अपने अपना लड्डू कहते हैं, लेकिन वो कृष्ण भगवान एक ही हैं। और वैसे भी भगवान आपके प्रेम के और भाव के भूखे हैं। उन्हें ये बाहरी चीज़ों से कोई आनंद नहीं आता। ये तो हमारा अपना मन होता है कि हम इस तरह से सेलिब्रेट करें इस त्यौहार को। तो मेरी तरफ से तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले कि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए ला सकूं। वैसे तो ये एक मन के भाव हैं जो वीडियो में व्यक्त हो जाते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी।